जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने हिमालय निर्माण की प्रक्रिया उसके बारे में सीखा था और कोबर का सिद्धांत क्या था। प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत क्या था उसको हम लोगों ने देखा। पेंजिया क्या थी उसको देखा। जो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, अवसादों से हुआ, और जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले कौन सा महासागर हुआ करता था। इन सब चीज़ों को जानने के बाद अब हम लोग हिमालय पर्वत को जानेंगे। हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया है। अब उसके बाद हिमालय पर्वत का वर्गीकरण क्या है, वह हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिमालय पर्वत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। हम बताए हैं आपको कि एक पश्चिमी हिमालय और दूसरा पूर्वी हिमालय। तो अब हम लोग देखेंगे जो हिमालय पर्वत है, हिमालय हिमालय को चार पार्ट में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। एक ट्रांस हिमालय, पहला है ट्रांस हिमालय, और दूसरा है बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो हिमालय को जानने से पहले थोड़ा सा हम ये जो हिमालय की संरचना है उसको हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण में कैसे है और हिमालय के बीच में क्या है, जो बीच की सीमा है उसको क्या बोलते हैं। इन सब चीजों को देखेंगे। तो उत्तर से दक्षिण में सबसे उत्तर में क्या है, तो सबसे उत्तर में है तिब्बत का पठार। क्या है, तिब्बत के पठार से भी पहले एक ढलानी श्रेणी है, ढलान श्रेणी है, जिसे हम कुनलून की ढलान कहते हैं, जो भारत में नहीं है। तिब्बत का पठार, उसके बाद ये क्षेत्र जो है कुनलून के ढलान के बाद से ये क्षेत्र जो है ट्रांस हिमालय तक का क्षेत्र को हम तिब्बत का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बत का पठार। ये तिब्बत का पठार का क्षेत्र है, तिब्बत का पठार। इसके बाद है जो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। इसके बाद क्या है? ट्रांस हिमालय। फिर दूसरे नंबर पे है जिसे तिब्बत के पठार का बाद का जो क्षेत्र है, उत्तर से दक्षिण अब जा रहे हैं। उत्तर में सबसे क्या है? कुनलून की ढलान, उसके बाद तिब्बत का पठार। ये दोनों भारत में नहीं है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, यहां से भारत की शुरुआत होती है, ट्रांस हिमालय। फिर बृहद हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, जो तिब्बत के पठार के बाद का क्षेत्र है उसे ट्रांस हिमालय का क्षेत्र कहते हैं। मतलब उत्तर में तिब्बत के पठार के बाद उत्तर में तिब्बत का पठार है, उसके उत्तर में बृहद हिमालय, उसके उत्तर में तो उस तिब्बत के पठार के बाद जो उत्तर में है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय के उत्तर में बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के उत्तर में लघु हिमालय, और लघु हिमालय के उत्तर में शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के बाद उत्तर का मैदानी भाग होता है, उत्तर का मैदानी भाग होता है। तो हम लोग देखें कि तिब्बत के पठार के बाद ट्रांस हिमालय के बाद ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, फिर है लघु हिमालय का क्षेत्र, लघु हिमालय। फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय, फिर उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान या मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। ये है उत्तर से और दक्षिण की तरफ की संरचना। कहने का मतलब ऊपर मतलब उत्तर से नीचे की तरफ। सबसे ऊपर क्या है? कुनलून की ढलान है, उसके बाद तिब्बत का पठार है, तिब्बत के बाद पठार के बाद जो हिमालय का वर्गीकरण हुआ है उसमें सबसे पहला जो हिमालय है वह ट्रांस हिमालय है। उसके बाद बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय है, और लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय है, और शिवालिक हिमालय के बाद उत्तर भारत का मैदान है, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने वाले स्थान को हम सचर जोन या हिंज लाइन कहते हैं, सचर जोन या हिंज लाइन। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने वाली श्रेणी को हम सचर जोन या हिंज हिमालय कहते हैं, हिंज लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंज लाइन या सचर जोन, जो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है, उसे सचर जोन या हिंज लाइन कहते हैं। और
जो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है, उसे एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से जो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है, जो श्रेणी अलग करती है, उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। और जो लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है, उसे मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट कहाँ स्थित है? तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है? एमसीटी एमबीएफ कहाँ है? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, जिसे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय एक दूसरे से अलग होते हैं, उस स्थान को हम मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट एमबीएफ। और शिवालिक हिमालय को उत्तर भारत के मैदान से जो श्रेणी अलग करती है, उसे एचएफएफ कहते हैं। कहने का मतलब है हिमालयी फ्रंट फॉल्ट, हिमालयी फ्रंट फॉल्ट कहते हैं, हिमालयी फ्रंट फॉल्ट। हिमालयी फ्रंट फॉल्ट जो उत्तर भारत को शिवालिक हिमालय से अलग करता है, उस जोन को हम क्या कहते हैं? हिमालयी फ्रंट फॉल्ट एचएफएफ। तो हम लोग क्या देख लिए? ये देख लिए कि जो पार्ट सबसे उत्तर में क्या है? कुनलुन की ढलान है, उसके बाद तिब्बत का पठार है। फिर जो भारत में है ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से जो श्रेणी अलग जहां से अलग होती है, उसे सचर जोन है या हिंज लाइन कहते हैं। बृहद हिमालय से लघु हिमालय जहां से अलग होता है, उसे एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। और लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग जहां होती है, जहां एक दूसरे से अलग होते हैं, उसे एमबीएफ मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। और शिवालिक हिमालय को उत्तर भारत के मैदान से जहां से अलग होता है, उसे हिमालयी फ्रंट फॉल्ट कहते हैं। तो ये हम लोग हिमालय का वर्गीकरण देखा है। और हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग देखेंगे कि ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है वर्तमान समय में किन किन राज्यों में है, और मुख्य रूप से किन राज्यों से नहीं मतलब है, मुख्य रूप से ये मतलब है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत वह कौन सी श्रेणियां हैं और उनकी विशेषता क्या है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणियां हैं और उन श्रेणियों की विशेषता क्या है, उन श्रेणियों की पहचान क्या है, तो हम लोग ये देखेंगे। तो हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, 4 पार्ट में बांटा गया। हिमालय पर्वत श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया। एक है ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, और फिर लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय को और भी नामों से जानते हैं, उसे हम आगे देखेंगे। और जो ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को याद रखिएगा कि तिब्बती हिमालय कहा जाता है और टैथिस हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को टैथिस हिमालय और तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय और ट्रांस हिमालय का जो दूसरा नाम है वह है तिब्बती हिमालय। और एक नाम है इसका जिसे टेथिस हिमालय कहते हैं। टेथिस
हिमालय। ट्रांस हिमालय को दो और नामों से जानते हैं, तिब्बती हिमालय, तिब्बती हिमालय और टेथिस हिमालय, तिब्बती हिमालय और टेथिस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो मुख्य श्रेणियां हैं वह चार हैं। जो मुख्य श्रेणियां हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह चार है। उसके लिए एक ट्रिक है, कलेजा पार, कलेजा पार। इसमें चार श्रेणियां हैं, चार श्रेणियां हैं, कैलाश और काराकोरम। मुख्य रूप से काराकोरम, काराकोरम पहला है काराकोरम, फिर कैलाश, कैलाश हिमालय, कैलाश पर्वत कह लीजिए, कैलाश पर्वत, लद्दाख पर्वत, लद्दाख पर्वत, और फिर है पीर पंजाल। जास्कर पर्वत, लद्दाख पर्वत के बाद जास्कर पर्वत, जास्कर पर्वत और पीर पंजाल, पीर पंजाल। ये जो श्रेणियां हैं, ये जो श्रेणियां हैं, काराकोरम, काराकोरम की श्रेणी, कैलाश पर्वत की श्रेणी और लद्दाख की श्रेणी और जास्कर और पीर पंजाल, ये सभी श्रेणियां हमारे ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आती हैं। ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है वह ट्रांस हिमालय का क्षेत्र, ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है यह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। यहाँ से ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ये सिर्फ पूछा जाएगा परीक्षा में, जो पूछा जाता है कि काराकोरम किस श्रेणी में आता है, किस हिमालय का क्षेत्र है, या कैलाश पर्वत जो वर्तमान समय में चीन के अधिकार क्षेत्र में है, जहाँ मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील इसी कैलाश पर्वत की श्रेणी पर स्थित है, यह चीन के अधिकार क्षेत्र में है। तो यहाँ से ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है काराकोरम की श्रेणी, लद्दाख पर्वत की श्रेणी और जास्कर और पीर पंजाल की श्रेणी। इसी के अंतर्गत कुछ मुख्य बातें हैं जो हम लोगों को समझना होगा। जो ट्रांस हिमालय का विस्तार है वह इसके उत्तर में ही है। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर का और उसके बाद लद्दाख का क्षेत्र, लद्दाख के बाद यहाँ हिमाचल का क्षेत्र, इसी के उत्तर में ही जो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र आता है। ट्रांस हिमालय को और दो नामों से जाना जाता है, तिब्बती हिमालय और टेथिस हिमालय। ट्रांस हिमालय को और दो नामों से जाना जाता है, तिब्बती हिमालय और टेथिस हिमालय। जो सबसे ऊपर का उत्तर भाग है, उत्तर में है जो सबसे, उसे हम काराकोरम की श्रेणी कहते हैं, काराकोरम की श्रेणी कहते हैं। उसके बाद की श्रेणी को हम लद्दाख की श्रेणी कहते हैं, लद्दाख पर्वत कहते हैं। उसके बाद उसके जो दक्षिण में है, यहाँ से भी प्रश्न याद रखिएगा, समझते रहिएगा आप लोग कि काराकोरम के दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता रहता है। तो लद्दाख के दक्षिण में क्या है, तो काराकोरम। लद्दाख के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, काराकोरम। लद्दाख के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, काराकोरम। और लद्दाख के उत्तर में तो जास्कर की श्रेणी, जास्कर, लद्दाख के उत्तर में जास्कर, और फिर उसके उत्तर में तो पीर पंजाल। ये है हमारी चार श्रेणियां हैं मुख्य रूप से, 1, 2, 3 और 4। ये चारों श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। जो काराकोरम की श्रेणी है, भारत की सबसे उत्तरी भाग की श्रेणी है, भारत के सबसे उत्तरी भाग की श्रेणी कौन सी श्रेणी है, काराकोरम की श्रेणी है। इस पे जो चोटियां हैं, इस पे जो मुख्य रूप से चोटी है वो K2 है। कौन सी चोटी है, K2 जो भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है। क्या है, K2, गाडविन ऑस्टिन इसी कहते हैं,
गाडविन गाडविन ऑस्टिन गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है केटू, जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है। किसमें प्रश्न आएगा कि केटू गाडविन ऑस्टिन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? लद्दाख श्रेणी के, जास्कर श्रेणी के, या फिर पंजाब श्रेणी, या काराकोरम? तो किस श्रेणी में आएगा केटू का श्रेणी जो है? केटू जो भारत की सर्वोच्च चोटी है और विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वह एवरेस्ट है। एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। एवरेस्ट की चोटी नेपाल में है। और भारत की सबसे जो ऊंची चोटी तो केटू है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है और जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर की है। जिसकी ऊंचाई, केटू की ऊंचाई कितनी है? 8611 किलोमीटर। 8611 किलोमीटर केटू की ऊंचाई जो है 8611 किलोमीटर की है। यह है लद्दाख की श्रेणी। यह है लद्दाख की श्रेणी। यह है लद्दाख की श्रेणी। इसी जो काराकोरम की श्रेणी है इसमें ग्लेशियर भी हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 बड़े ग्लेशियर हैं। 4 बड़े ग्लेशियर हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा? बाइफो, वाल्टोरा, हेस्पर और सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन। ये 4 बड़े ग्लेशियर जो हैं वह इसी काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। काराकोरम श्रेणी में ही 4 बड़े ग्लेशियर हैं। 4 बड़े ग्लेशियर हैं जो काराकोरम श्रेणी में ही आते हैं। वह है वाइफो, वाल्टोरा, हिस्पर और सियाचिन। जो सियाचिन का जो विस्तार है वह लगभग 72 किलोमीटर में है। कितने किलोमीटर में है? 72 किलोमीटर में है। कितने किलोमीटर? और यह विश्व की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। विश्व की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। ग्लेशियर किसे कहते हैं? तो बर्फ का वह भूभाग जो बर्फ के विशाल भूभाग को ग्लेशियर कहते हैं। बर्फ के विशाल भूभाग को हम ग्लेशियर कहते हैं। तो काराकोरम श्रेणी में 4 बड़े ग्लेशियर हैं जिसमें से सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके अतिरिक्त वाइफो का जो विस्तार है वो 62 किलोमीटर का है। वाइफो का विस्तार जो है वो 63 किलोमीटर का है। और बाल्टोरा का विस्तार 62 किलोमीटर का है और हिस्पर का 61 किलोमीटर का है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि सियाचिन की श्रेणी किस पर्वत श्रेणी में आती है? सियाचिन क्षेत्र जो है किस पर्वत में आता है? किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय का है। किस हिमालय का भाग है सियाचिन या हिस्पर या बाल्टोरा या बाइफो? किस हिमालय का भाग है? किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय। और किस श्रेणी का भाग है? तो काराकोरम श्रेणी का। और भारत का या विश्व का सियाचिन जो है सबसे ऊंचा युद्ध स्थान है और इसी सियाचिन पे भारत और पाकिस्तान से अक्सर युद्ध हुआ करता है। जो विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान का विवादित भूमि है वो सियाचिन है। और सियाचिन का जो टेम्परेचर तापमान रहता है वो लगभग -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ की सैनिक कैसे संघर्ष करते हैं, कैसे हमारी आपकी सुरक्षा करते हैं, कैसे देश की सुरक्षा करते हैं, यह बड़ी ही विचार करने की विषय है। तो याद रखिएगा वाइफो, बाल्टोरा, हिस्पर और सियाचिन ये जो बर्फ के विशाल भूभाग हैं किस श्रेणी में है? तो यह काराकोरम की श्रेणी में। काराकोरम की श्रेणी में है। किस श्रेणी में? काराकोरम पर्वत या श्रेणी कर लीजिए। काराकोरम श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में है। और केटू भी इसी श्रेणी में है। केटू
K2 किस में है? तो इसी में है, इसमें काराकोरम श्रेणी में K2 है। K2 जो विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है और भारत की पहले नंबर की चोटी है। भारत की पहले नंबर की चोटी है और विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है। यह है कौन सी? K2। K2 जो भारत में, भारत की पहले नंबर, भारत की सबसे बड़ी चोटी और विश्व की दूसरे नंबर की चोटी, वह है कौन सी? K2। तो आगे देखिए लद्दाख। लद्दाख पे है एक, लद्दाख में श्योक नदी है और इसी इसी जो काराकोरम श्रेणी से ही एक नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी निकलती है। कौन सी नदी? नुब्रा नदी निकलती है। यह नदी जो है अपना ज्वार, यह नदी नुब्रा नदी जो है, यह श्योक नदी की सहायक नदी है। श्योक नदी की सहायक नदी है। श्योक नदी लद्दाख श्रेणी के से निकलती है। श्योक नदी लद्दाख श्रेणी से निकलती है और वह सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। सिंधु नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में। और सिंधु नदी का जो पुराना नाम है वह इंडस है। इंडस नदी भी कहते हैं, इंडस नदी। और इंडस यूनानियों द्वारा दिया गया शब्द है। इंडस यूनानियों द्वारा दिया गया शब्द है। और इंडस का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वह किस भाषा में? तो ग्रीक भाषा में। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। श्योक नदी में यह अपना जल मिला देती है। नुब्रा नदी इसी काराकोरम श्रेणी से निकलकर दक्षिण में आकर श्योक नदी में अपना जल मिला देती है। किसमें? श्योक नदी में अपना जल मिला देती है। और श्योक नदी लद्दाख पर्वत से निकलने वाली एक, लद्दाख की सबसे बड़ी नदी है। लद्दाख की सबसे बड़ी नदी है जो अपना जल सिंधु नदी को दे देती है। जो अपना जल किसको दे देती है? सिंधु नदी को दे देती है। नदियों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग क्या देखे अभी? काराकोरम की श्रेणी पे जो K2 गार्डविन ऑस्टिन है, इसकी जो ऊंचाई है 8111 किलोमीटर का है। जो काराकोरम की श्रेणी है यह लद्दाख के उत्तर में है और इसके जास्कर के भी उत्तर में है, पीर पंजाल के भी उत्तर में है। तो प्रश्न यहाँ से इसी तरीके से बनाया जा सकता है कि जो काराकोरम की श्रेणी है किस हिमालय के अंतर्गत आता है? किस हिमालय में आता है? तो ट्रांस हिमालय। सियाचिन की जो ग्लेशियर है वह किस हिमालय का क्षेत्र है? सियाचिन। तो ट्रांस हिमालय का। सियाचिन किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो वह काराकोरम की श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसी लद्दाख पर एक चोटी है, राकापोशी की चोटी। लद्दाख पर्वत पर राकापोशी की चोटी है। लद्दाख पर एक चोटी है, पर्वत की चोटी है। लद्दाख पर्वत पर एक चोटी है जिसे कारापोशी का चोटी कहते हैं। कारापोशी का चोटी है और यह विश्व की सबसे नोकीली चोटी है। कैसी चोटी है? यह विश्व की सबसे नोकीली चोटी है। कारापोशी जो है यह किस पर्वत पर है? तो लद्दाख पर्वत पर है। किस पर्वत पर है? लद्दाख पर्वत पर है। किस पर्वत पर? लद्दाख पर्वत पर है। और यह विश्व की सबसे नोकीली चोटी है। विश्व की सबसे नोकीली चोटी कौन सी है? राकापोशी जो किस पर्वत पे है? किस पर्वत पर है? लद्दाख पर्वत पर। राकापोशी जो विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्र ढलान की चोटी है।
विश्व की सबसे तीव्र ढलान की चोटी राकापोशी। राकापोशी किस पर्वत पर है? लद्दाख पर्वत पर है। किस पर्वत पर है? लद्दाख पर्वत पर है। और कौन सा है ये? राकापोशी की चोटी। राकापोशी की चोटी किस पर्वत पर है? लद्दाख पर्वत पर। लद्दाख पर्वत पर है। और इसी काराकोरम और लद्दाख के बीच में, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में एक नदी निकलती है। एक नदी का बहाव होता है। वह नदी कौन सी नदी है? वह नदी है सिंधु नदी। वह नदी सिंधु नदी है जो पश्चिम में पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में चली जाती है। यह जो सिंधु नदी है वह मानसरोवर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है। सरोवर झील से निकलती है। और यह मानसरोवर वर्तमान में तिब्बत में है। कहाँ पे है? तिब्बत में है। तिब्बत में है और यह कैलाश पर्वत के अंतर्गत आती है। यह जो झील है मानसरोवर, वह कैलाश पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में जाने और ट्रांस हिमालय के 4 मुख्य श्रेणियों को, पर्वतों को जाना कि एक है काराकोरम की श्रेणी जिसपे है केटू जो विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है, भारत की पहले नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर की है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 किलोमीटर की है। और इसी काराकोरम श्रेणी से एक नुब्रा नदी निकलती है जो श्योक नदी की सहायक नदी है। जो श्योक नदी की सहायक नदी है, यह श्योक नदी आगे चलकर अपना जल जो है वह सिंधु नदी में मिला देती है। और श्योक नदी की सहायक नदी कौन सी है? नुब्रा नदी, जो काराकोरम श्रेणी से निकलती है। और नुब्रा नदी के बाद नुब्रा नदी जल अपना किसको दे देती है? श्योक नदी को। यह जो श्योक नदी है वह लद्दाख पर्वत श्रेणी के पास से निकलती है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के पास से श्योक नदी का उद्गम होता है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के पास से श्योक नदी का उद्गम होता है। और यह नदी अपना जल सिंधु नदी में मिला देती है। किसमें मिला देती है? सिंधु नदी में मिला देती है। अभी हम लोग नदी को आगे वाले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि जो पर्वत है वह जो ट्रांस हिमालय का पर्वत है वह मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। काराकोरम की श्रेणी, कैलाश पर्वत की श्रेणी जो चीन में है, कैलाश पर्वत की श्रेणी, और जास्कर की श्रेणी और पीर पंजाल की श्रेणी। यह चारों श्रेणियां ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। और जो काराकोरम की श्रेणी है उसमें 4 बड़े ग्लेशियर हैं। और जो विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है सियाचिन, इसी काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। और सियाचिन भारत और पाकिस्तान का विवादित क्षेत्र है और जो इसका विस्तार 72 किलोमीटर का है। जिसका विस्तार कितने किलोमीटर का है? 72 किलोमीटर का है। और सियाचिन 72 किलोमीटर का विस्तार है। केटू को गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पे है? तो काराकोरम श्रेणी पर है। किस पे है? काराकोरम श्रेणी पर है। और यह जो सियाचिन जो बर्फीला क्षेत्र है, इसके बाद और भी क्षेत्र हैं। वाइफो ग्लेशियर है, बाल्टोरा ग्लेशियर है और हिस्पर ग्लेशियर है। तो इन सब चीज़ों को देखिएगा, जानिएगा और अच्छे से समझिएगा। यहाँ से प्रश्न इसी तरीके से बनता है कि विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी है? तो राकापोशी किस श्रेणी में है? लद्दाख श्रेणी में है ना। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में है? काराकोरम की श्रेणी में है। पीर पंजाल के उत्तर में कौन सी श्रेणी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो जास्कर पर्वत श्रृंखला है। जास्कर पर्वत श्रृंखला के उत्तर में कौन सा है? तो लद्दाख है। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम है। इस तरीके से यहाँ से प्रश्न ऐसे ही बनेगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय का भाग है लद्दाख पर्वत, जास्कर पर्वत, और आपको ऐसे ही दे देगा, उसमें से एक अलग दे देगा और जो नहीं होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर देखते हैं।